हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी हाँ, सभी भाई बहन और गृहिणियों का स्टडी बेसिस आंग में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाल मनोविज्ञान के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं आज का अपना सेशन। जी आपके सामने पहला प्रश्न है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। जल्दी से आपको राइट आंसर का चयन करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। राइट आंसर क्या होगा? सभी को आंसर देना है, सभी भाई बहनों गणों सबको आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी हाँ, उत्प्रेरित करना होगा सीखने के लिए, जिससे वो जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? जी हाँ, प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का कौन सा है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम क्या होता है? कोई व्यक्ति होता है जो सीखने की जो चीज़ होती है उसको भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं और भिन्न भिन्न चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट पर आपके सामने, विकास का शेरपादामुक सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। जी हाँ, ये सिद्धांत क्या है? शेरपादामुक। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, इसमें जो विकास होता है, राइट आंसर का चयन करना सब स्टूडेंट को। आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर, विकास सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट आपके सामने, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, भाषा विकास की बात करें, सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है? आंसर देना सब स्टूडेंट को, सभी भाई बहनों गणियों को सबको आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, प्रारंभिक बचपन का समय। जी हाँ, प्रारंभिक बचपन का समय। प्रारंभिक बचपन के समय में व्यक्ति जो बालक शिशु होता है उसमें संवेग आ जाते हैं, तथा संवेग के हिसाब से वो जो चीज़ें होती हैं स्पष्ट रूप से बताने लगता है, समझाने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जान पा रहा कि नहीं जान पा रहा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, मतलब अच्छा खेलती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों में से बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। जी हाँ, किसका प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी? वो एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती लड़की, माता पिता भी उसको प्रशिक्षण देते हैं और साप्ताहिक भी प्रशिक्षण देते हैं और इंस्टीट्यूट भी भेजते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी हाँ, अनुवांशिकता और पर्यावरण। अनुवांशिकता से उसके माता पिता के लक्षण आ जाएंगे, पर्यावरण से हो जाएगा उसके माता पिता जो उसको माहौल उपलब्ध करा रहे हैं, खेलने का माहौल उपलब्ध करा रहे हैं, ये तो आपका पर्यावरण आ जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? गौण मतलब होते हैं कम महत्वपूर्ण हैं। मुख्य मीन होता है आपका जो प्रमुख है, और गौण में होता है कम महत्वपूर्ण है। सामाजिकरण के लिहाज से जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। जी हाँ, मुख्य में आपके आ जाते हैं मम्मी पापा, माता पिता और घर का परिवार। अब इसमें आप देखेंगे तो विद्यालय और पासपोर्ट से ये आपके दूर के हैं सामाजिकरण के गौरवाहक, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थियों की है? जी हाँ, प्रतिभावान विद्यार्थियों की है। जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सभी को देना, बेहतरीन प्रश्न है। आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। प्रतिभावान जो विद्यार्थी हैं, अगर उनको कोई भी गतिविधि अगर चुनौतीपूर्ण नहीं है तो कम प्रेरित अनुभव करता है, वो ऊब जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें, कोई बालक है उसको 20 तक के टेबल याद, मतलब पहाड़े याद है, अब उससे आप 5 का बेर बेर पूछ रहे हैं तो अपने आप को कम प्रेरित करेगा तथा उसको ऊब जाएगा, बोरिंग लगेगा। अगर 20 के लिए उसको 22 का याद करने को बताएंगे, 23 का, 21 का, तो प्रेरित होगा, मोटिवेट होगा और अच्छे से चुनौती के रूप में स्वीकार करेगा। नेक्स्ट आपके सामने, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। जी हाँ, अपने जो स्किल है पढ़ाने के अधिगम को बढ़ा सकती है। किस तरह बढ़ा सकती है? जल्दी से आंसर दे सब स्टूडेंट।
क्लास को इंटरेस्टिंग और बनाना चाहती है, कैसे बना सकती है? जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। जैसे आपको कोई स्टोरी बताना है, कोई स्टोरी आप पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो पात्र होते हैं उनको विद्यार्थियों में ही पात्र में बदल दो। राम श्याम अगर किताब में कोई नाम दिया गया, राजा दिया गया है, तो विद्यार्थियों में ही किसी को राजा बना दो। तो इस तरह से उसके जीवन के साथ में संबंधित कर दो, रोल उन्हीं को दे दो, तो काफ़ी अच्छे से बच्चे समझते हैं और अधिगम आपका जो होगा काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट आपके सामने, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जी हाँ, जीन पियाजे की बात हो रही है। जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, जीन पियाजे आपके मुख्य रूप से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, संज्ञानात्मक विकास के लिए। नेक्स्ट पर आपके सामने, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। इसे कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, द्विपार्श्विक अंतरण। नेक्स्ट पर आपके सामने, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा या सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? जैसे कि आपके सामने एक कोई डेटा दिया गया है, जैसे 2 3 2 2 3 2 2, इसमें ये 2 सर्वाधिक बार आ रहा है, इसको 2 को हम क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बहुलांक या फिर बहुलक। नेक्स्ट पर आपके सामने, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया। क्रिया प्रसूत की बात हो रही है, किसने किया? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। नेक्स्ट पर आपके सामने, फ्राइड का। जी हाँ, फ्राइड के अनुसार चारों ऑप्शन हैं, कौन सा आपका ऑप्शन सही है? जल्दी से आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। आंसर दें सभी स्टूडेंट, सभी भाई बहन और गैरनी। आपका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई भी भाई बहन या गैरनी चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषांक में बात होती है स्टडी की, बात होती है आपके सिलेक्शन की। फ्राइड के अनुसार जल्दी से आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? जी हाँ, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, SOR आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, गेस्टॉलवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट आपके सामने, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाती है? क्या कहलाती? जल्दी से आंसर देना है सब स्टूडेंट को। बेहतरीन प्रश्न है आपका, कोई भी एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित यूपी टेट, आरओए, एमपी टेट, रीट, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बेहतरीन टेस्ट आपको आंसर देना है। आप अपनी तैयारी को जांचिए कि क्या चीज़ आपको नहीं आती है और क्या चीज़ आती है, कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए कॉपी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, अनुपात मापनी। नेक्स्ट आपके सामने, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पे। जी हाँ, जब कोई बालक तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण का विकास कब होता है? आंसर देना सभी लोग। कब, क्यों, कैसे सवाल करने लगे? राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, 11 वर्ष की आयु में। जी हाँ, 11 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट आपके सामने, शारीरिक विकास का क्षेत्र। जी हाँ, शारीरिक विकास का क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर दें। आपका स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंडर्स। जल्दी से आंसर दें सभी लोग। आपका ये कहलाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, यह सभी। नेक्स्ट पर आपके सामने, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था में? आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। कौन सी अवस्था में बालक नई खोजते हैं तथा घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? आपका क्या कहलाता है? आपका कहलाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर,
उत्तर बाल्यकाल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। जी हाँ, थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। जल्दी से आंसर दें सभी लोग। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत आपका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, अनुरूप तथ्यों का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। जी हाँ, वंशानुक्रम का नियम नहीं है या फिर उससे संबंधित नहीं है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, वंशानुक्रम से संबंधित आपका समानता है, भिन्नता है, प्रत्यागमन है, जबकि आपका अभिप्रेरणा वंशानुक्रम से संबंधित नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। किस अवस्था तक? आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। बालक को स्पष्ट रूप से दिखना है और सुनने लगता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 3 अथवा 4 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। जी हाँ, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? जल्दी से आंसर दें सभी लोग। जो भाई बहनें गणित पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पारंपरिक अनुकूलन। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? जी हाँ, अर्जित प्रेरक का है। जल्दी से आंसर दें सभी लोग। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, रुचि। नेक्स्ट आपके सामने, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जल्दी से आंसर देना सभी लोग। शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह शिक्षक को आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? जी हाँ, सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? जल्दी से आंसर दें सभी लोग। सभी भाई बहन गणनी जल्दी से आंसर दें। सक्रियबद्धता से का क्या अर्थ है? जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। नेक्स्ट आपके सामने, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। जी हाँ, बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल्दी से आंसर दें। बदलाव की प्रक्रिया आपकी कहलाती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आत्मसात्करण। जी हाँ, आत्मसात्करण कहलाती है। नेक्स्ट आपके सामने, मध्य बाल काल में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। जी हाँ, मध्य बाल काल की बात हो रही है। जल्दी से आंसर देना है सभी लोगों को। जी हाँ, मध्य बाल काल में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहंग केंद्रित हो जाती है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या चीज़ शामिल है? जल्दी से आंसर दें। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल आपके हैं ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। नेक्स्ट आपके सामने, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव डैश में बुद्धि उच्च स्त्री थी। किस तरह की थी? जल्दी से आंसर देना है। जी, अध्यापक ने देखा कि राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्त्री थी। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न को करने के लिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न की डिमांड क्या है और सप्लाई हम लोग क्या कर रहे हैं। डिमांड मतलब क्या चीज़ पूछ रहा है और आंसर हम क्या दे रहे हैं। अगर दोनों सही हैं तो आपका प्रश्न आपका सही जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, कोल्हर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। किस प्रकार कर सकता है? कोल्हर नैतिकवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे।
आंसर दीजिए सभी लोग। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। जी हाँ, मॉरल साइंस की नैतिक शिक्षा की किताब चलती है छोटे बच्चों की, उसमें आप सीखते हैं, ईमानदारी के लेसन होते हैं, और भी ईमानदारी जो करता है उसको मोटिवेट किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, लड़ाई करना नहीं होता। ये सारी चीज़ें नैतिक मूल्य में किताब में होती हैं, इनको सिखाना चाहिए, घर में भी सिखाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, शैतानी नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ये नैतिक चीज़ें हैं, ये बचपन में ही सिखाई जाती हैं और हमेशा आदमी सीखता रहता है नैतिक मुद्दों को। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए थे बाल मनोविज्ञान से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तथा आपके एग्ज़ाम इसी तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन प्रेस कर दे तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन, आपको वीडियोस तथा और भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। क्लास को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलिए। जी हाँ, फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलिए। आपको क्लास को शेयर करना है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।